सारी देश की जनता से मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ कि शब्दों का चयन कम से कम वो शब्दों का ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपको शीतल होए, इसकी मर्यादा हम सबको करनी चाहिए। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। 17 आज आप सबको लोकतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले देश के 140 करोड़ जनता को। दूसरी बात, 17 तारीख को ऑल पार्टी मेंबर्स की मीटिंग होगी। जो ये स्पेशल सत्र 18 से 22 तक संसद का चलेगा, उसमें उसका एजेंडा लेके आया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष से, विपक्ष को डर किस बात का है कि ये स्पेशल संसद क्यों आ रही है? ये जो मोहब्बत की दुकान के जो ठेकेदार हैं, ये अपनी दुकान पे जो नफरत की जो टीएमसी बोलती है, आज पंचायत चुनाव में 45 लोगों की हत्या होती है, क्या उस पे प्रश्न उठेगा? उससे भय है? क्या आपने तमिलनाडु से यात्रा प्रारंभ करी? तमिलनाडु के लोग सनातन संस्कृति के प्रति मुंह से तेजाब उगलते हैं, क्या उसके ऊपर आपको भय है? क्या आपको राजस्थान में जो महिला को जलाया गया उस पे भय है? क्या आपको कॉमनवेल्थ, आपको G20 से समस्या है? कॉमनवेल्थ के घोटालों पे अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आपको उसको सवाल होने चाहिए। हुसैन, आरोप नहीं लगा है, आप इतने कोई पानी के बतासा है क्या जो आप एकदम पिघल जाएंगे? कोई आरोप नहीं लगा है। मैं आपसे आपने जो सवाल किया कि आपको आखिर डर क्या है, अब सही है, आप सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहिए आखिर आपको डर क्या है, बताइए सुरेंद्र राजपूत जी। थोड़ा समय दे दीजिएगा। बिल्कुल, आगे आइए जी। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। बहुत आराम से आज जी, बड़ा हल्ला नहीं। अजीब लग रहा है मेरे को कि देश के जवान सीमा पर शहीद हुए। ठीक है, कर्नल शहीद हुआ, कर्नल का मतलब आप समझते हैं। मेजर शहीद हुआ, कर्नल शहीद हुआ, फौज का क्या नाम, पुलिस का डीएसपी शहीद हुआ और 2-2 सेना के जवान शहीद हुए, 5 शहीद हुए। मुद्दा वो नहीं। मुद्दा एक शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता। प्रधानमंत्री जी के मुंह से क्या निकलता है? प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलता है 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, अभी निकला। सुनिए अब आप बीच में मत बोलिए। 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है। प्रधानमंत्री के मुंह से लिखता है कांग्रेस की विधवा। प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है विदेशी गाय और विदेशी बछड़ा। प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है पूर्व प्रधानमंत्री बीके हरिप्रसाद। प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है शूर्पणखा। और प्रधानमंत्री जी उस पर माफी नहीं मांगते हैं और उसके बाद मजबूर किया जाता है आज की डेट में कि कोई आदमी यहां पर अगर उसके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो पूरी हो कराने के लिए एक भीड़ इकट्ठी कर दी जाती। यहां पर मुद्दे हमारे क्या है? हमारे यहां पर मुद्दे हम तो चुनौती देते हैं सब लोगों को, लाइए ना एजेंडा। एजेंडे की बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग आप क्यों नहीं कर रहे? उसके बगैर आपने कैसे? सुरेंद्र राजपूत जी। हाँ जी, 92 गाली दी है मोदी को। मैं तेली समाज से राठौर हूँ। तेली समाज से राठौर हैं, अंदर आइए। तो कहां से आना हुआ आपका? जिला मथुरा, वैसे लांगलोई से आया हूँ। नांगलोई से। तो मेरा तो न्योता गया होगा आपके पास? नहीं, मैं 3 दिन चक्कर काटे हैं। फिर आप आए? हाँ। नहीं, हमने आपको बुलवाया नहीं था। नहीं, सर जी। क्यों, रथ तो भेजा था आपने आपको? सुनो, सुरेंद्र राजपूत जी, यहाँ कोई किसी को नहीं बुलाता, ना कोई यहाँ पे यूं ही आता। कोई किसी के पास मुद्दा ये अगर आज आए हैं, मैं आपको सिर्फ जानकारी के तौर, क्योंकि आप डिबेट में यहाँ कम आते हैं, तो ये लगभग 3 दिन 4 दिन तक हो सकता है, तो 5वें दिन नंबर आ जाए इनको बोलने का। कई, हाँ जी, पहला दिन नंबर आया, धनबाद झारखंड से हूँ। हाँ, धन पहले इनका आ गया था एक दिन। कोई किसी को नहीं बुलाता, स्वयं इकट्ठा होते हैं, स्वयं आते हैं। और ये तो आप लखनऊ में भी जानते हैं, अपने आप आते। कहां से आना हुआ आपका? नैनीताल से। नैनीताल से। अरे नमस्ते। नमस्ते। थोड़ी ठंडक लाई है कि नहीं? आज तो बारिश हो गई यहाँ पे। थोड़ी ठंडक तो लाई। हाँ, आप लाई, जब आई तो क्या करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती। अरे सबसे बड़ा काम करती हैं तो देश के भविष्य का निर्माण करती हैं। इससे बड़ा तो काम कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सुरेंद्र राजपूत जी, जब सवाल वर्तमान में पूछा गया तो आपने उत्तर भविष्य जब दिया, उत्तर भूतकाल का, कि भूतकाल में यह कहा गया। आ रहा हूं। सवाल वर्तमान में आपसे पूछा गया कि आप घबरा क्यों रहे हैं, और वो क्यों जवाब नहीं दिया गया, यह मैं जानना चाहता हूं डिबेट में। इन्होंने कहा कि आप घबरा क्यों रहे हैं, किस लिए घबरा रहे हैं, यह पूछा गया, और आपने कहा पीछे का। यह जवाब मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा।
पूरी डिबेट में एक शख्स और है जो नहीं बोले। जी, आपने कश्मीर की बहुत घटित जो घटना घटी उसकी बात की। इस केंद्र सरकार ने 2 ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन जैकबूट और ऑपरेशन ऑल आउट। एक भी कैजुअलिटी होती है हमारे लिए दुख होता है, लेकिन इस वर्ष सिर्फ 10 कैजुअलिटी हुई। इसके पिछले वर्ष सिर्फ 30, उसके पिछले वर्ष 40। लगातार कैजुअलिटी घटती जा रही है, लेकिन आतंकी 200, 185, 177, 176 ये मारे गए हैं आज भारत की सेना ने। आपके समय में ओबामा कहते हैं, भाई रुकिए, अरे एक मिनट रुकिए। हाँ जी, इधर आ गया। जी, हाँ जी। आपके समय में ओबामा जी की किताब कहती है, अभिषेक भाई आप पे भी आऊंगा, ले लूंगा। अभी आप पे भी आऊंगा। ओबामा जी की किताब कहती है कि ओबामा जी पूछते हैं मनमोहन सिंह जी से, आपने 26/11 का बदला क्यों नहीं लिया? आप कहते नहीं, मुस्लिम वोटर पे गलत मैसेज चला जाता वोट के। सर ओबामा की किताब में है, ये ओबामा जी की किताब है, ओबामा जी की किताब है। ये कौन सी ओबामा की किताब है? ओबामा की किताब कौन सी होती है? ओबामा की किताब कौन सी है? नॉट एक्सेप्टेबल। अमित एक चीज मेरी, आप खड़े होइए। आप इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं? खड़े होइए। अमित, मैंने आपको दूसरी वार्निंग दी है, आप गलत कोट नहीं करेंगे मेरे डिपार्टमेंट में या डिबेट में, और अगर करेंगे तो आप डिबेट के बाहर जाएंगे। बिल्कुल। मैं कोई ओबामा जी कौन होते हैं? कौन ओबामा जी और कौन सी किताब उनकी, और उसमें कांग्रेस से क्या लेना देना? नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नो, आज मैं नहीं पूछूंगा आपसे। नो, मैं पूछूंगा। जी, एक तो इन्होंने आरोप गलत लगाए, मैं नहीं पूछूंगा अमित आपसे, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। गलत कोट करेंगे मेरी डिबेट में, नॉट एक्सेप्टेबल। जी, एक तो सुरेंद्र राजपूत खुद भ्रष्टाचार करते हैं। इनकी पार्टी, मोदी जी ने, इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने फर्जी विधवाओं के नाम पर पैसा उठाया गया, वो भ्रष्टाचार था, उसका आरोप लगाया था, और यहाँ गलत कोट कर रहे हैं। और दूसरा, आपको बुरा क्यों लगता है सुरेंद्र जी? आपका तो चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था, आपको बुरा क्यों लगता है? आप तो गाय बछड़ा आपका चुनाव चिन्ह रह चुका है, क्या बात करते हैं? अरे आप फिर अभी तो आरोप लगा रहे थे, अभी दिक्कत ही नहीं है, अभी आपको दिक्कत नहीं है, अभी आरोप लगा रहे थे। फर्जी विधवाओं के नाम पर पैसा उठाया गया कि नहीं, उसका आरोप था, और आप कहां लेके चले गए? मेरे जवाब ले लीजिए। अभी एक कैजुअलिटी की बात कर रहे थे। इनके लिए कैजुअलिटी हो सकती है, हमारे लिए हमारे देश के नौजवान ने शहीदी दी है। जब वहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर शहीदी हुई, यहाँ पे हमारे लोग, इनके लोग जय जयकार के नारे लगवा रहे थे। ये इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? अभी न्यायालय की बात कर रहे थे, जिस न्यायालय ने आदेश दिया, जिस न्यायालय ने आदेश दिया, उसी न्यायालय के खिलाफ कल अध्यादेश ला करके पूरा का पूरा संविधान चेंज करने का कार्य करते हैं। आप कौन सी राजनीति की बात करते हैं? मैं बहुत साफ करता हूं, डिबेट में वही कोट किया जाएगा जो सही होगा, ऑथेंटिक होगा, और जिसको ऑथेंटिकेट किया जा, वो कोई किताब का कोई पन्ना मैं नहीं लूंगा जिसमें कहीं कोई, जितने बड़े, मैं मानता हूं ये पॉलिटिकल सिस्टम में सारे देशभक्त हैं, आप किसी को कोई पैमाना लेके नहीं नापेंगे। इस देश की व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और उसी के तहत चीजें बात होंगी। जी नहीं, मैं आज आपसे नहीं लूंगा, और इसी वजह से नहीं लूंगा क्योंकि आपने गलत कोट किया। जी जी, देखिए, आम आदमी पार्टी के मेरे जो प्रवक्ता हैं, वो देश में अभी जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी इनके साथ हूं, पूरा देश हमारे शहीदों के साथ है।